जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हिंदी व्याकरण है ना, तो आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हम सबसे पहले पढ़ने चल रहे हैं भाषा, है ना, कि भाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा क्या है। ठीक है, तो भाषा पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों पे जिक्र कर लेते हैं कि जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, है ना, तो हमें टीचर क ख ग से च छ ज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो क ख ग पढ़े हैं उस क ख ग को च छ ज झ को क्या बोलते हैं, है ना, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क ख ग है या च छ ज झ है उसको हम लोग अक्षर बोलते हैं, है ना। क से लेकर के य तक को, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। अक्षर का ही दूसरा नाम वर्ण है। ठीक है, तो अक्षर या वर्ण, अक्षर या वर्ण, इनके क्रमबद्ध समूह को, है ना, इनके क्रमबद्ध समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग पढ़ते हैं शब्द कि शब्द किसको कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा अक्षर, है ना, अब उसके बाद आया शब्द। तो जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अक्षर या वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वो बनता है शब्द। और शब्द उसी कंडीशन में होगा कि जब उसका कुछ ना कुछ सार्थक मतलब निकलेगा। अब हम मान लिए कि क और ख लिख दिए, ठीक है, तो कख, इसका कुछ सार्थक मतलब निकल नहीं रहा है तो इसको हम लोग शब्द बोलेंगे नहीं। ठीक है ना। जब इसका वही जैसे च आ ल, चल, दो अक्षर मिला और ये एक शब्द बना, तो इससे चल से मतलब क्या हो रहा है कि हम ये बता रहे हैं कि चल, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शब्द बन गया। तो हम इसका ये हम लोग बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अक्षर या वर्ण आपस में मिले और उसका कुछ सार्थक मतलब निकले तो उसको हम लोग शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब शब्द के बाद हम ये जानते हैं वाक्य, कि वाक्य किसको कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने अक्षर से शब्द बनाया, उसी तरह क्या होता है कि जब शब्द, दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलेंगे और उसका कुछ सार्थक मतलब निकलेगा तो उसको हम लोग वाक्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मोहन पटना जा रहा है। ठीक है, तो मोहन क्या है, एक शब्द है। पटना क्या है, एक शब्द है। जा क्या है, एक शब्द है। रहा क्या है, एक शब्द है क्या है, एक शब्द है ना। तो ये क्या हो गया, एक पूरा हमारा वाक्य बन गया। अब इसी चीज को हम अगर उल्टा बोल देते हैं कि पटना जा रहा है मोहन, या पटना मोहन जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक क्रमबद्ध नहीं हुआ। ये वाक्य है, हमें समझ आ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है, लेकिन एक क्रमबद्ध नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाक्य नहीं बोलेंगे, है ना। ये जो शब्द का जो है, ये समूह जो है एक क्रमबद्ध नहीं है, तो इसको हम लोग वाक्य नहीं बोलेंगे। ये वाक्य हमारा गलत हो जाएगा, है ना। जब शब्द का जो है सही क्रमबद्ध, है ना, सही जब स्थान मिल जाता है तो वो क्या होता है कि हमारा सही वाक्य बना देता है। ठीक है, उसी तरह क्या होता है कि जैसे हमने अक्षर से शब्द बनाया, शब्द से वाक्य बनाया, उसी तरह क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक वाक्य, है ना, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो आपने मुझे जवाब दिया कि मैं पटना जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक वाक्य हमने बोला और एक वाक्य आपने बोला, है ना। इसी वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी वार्तालाप को हम लोग भाषा बोलते हैं। ठीक है, कि हमने जो आपसे क्वेश्चन किया और आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। तो आपने अक्षर से लेके शब्द पढ़ा, शब्द से लेकर के वाक्य पढ़ा, वाक्य से अब हमने भाषा पे आ गए। तो हमने आपको क्या बताया है कि हमने हिंदी व्याकरण में आज हमें क्या पढ़ना है, भाषा। तो भाषा क्या है ये हम डिटेल्स में जान लेते हैं। ठीक है, तो भाषा क्या है कि हमने आपको बताया कि मनुष्य जिस माध्यम से, है ना, अपने भाव या विचार को, ठीक है ना, दूसरों तक पहुंचाता है उसे भाषा कहते हैं, है ना। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन हुआ, लेकिन आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने आपसे कुछ पूछा और आपने उस चीज का जवाब दे दिया, है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भाषा बोलेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो आप समझ गए। अब हम पढ़ते हैं कि भाषा होते कितने हैं। ठीक है ना, भाषा के प्रकार क्या हैं। ठीक है, तो भाषा क्या है ना, मुख्यतः दो प्रकार हैं। क्या है, भाषा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है लिखित भाषा, दूसरा होता है मौखिक भाषा। ठीक है, एक तीसरा भी होता है जिसको हम लोग सांकेतिक भाषा बोलते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हम आगे दूसरे वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको कि सांकेतिक भाषा बोलते किसको है। जैसे कि आप लोग अभी डिजिटल जमाना है, व्हाट्सएप पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब
कोई कॉमेडी वीडियो जो अगर आ जाता है ना, या कोई स्टेटस लगा देता है, तो हम लोग उस पर क्या करते हैं, एक हंसने की इमोजी उस पर स्टिक कर देते हैं, है ना, टिक कर देते हैं, एक हंसने की इमोजी भेज देते हैं। उससे क्या चलता है, पता चलता है कि अगला वाला क्या है, वो देखा और उस पर रिएक्ट किया, और रिएक्ट क्या किया कि वो हंस रहा है ना। तो ये क्या हो गया, एक सांकेतिक भाषा हो गया, है ना। डिजिटल है ये, हम आपको इस डिजिटल माध्यम से बता दिए कि ये एक सांकेतिक भाषा हो गया, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये क्या जानते हैं कि जो हमारा मुख्यतः जो है क्या है कि भाषा के जो है मुख्यतः हमारे जो दो रूप हैं, एक है हमारा लिखित और दूसरा क्या है, मौखिक, है ना। एक है हमारा लिखित और दूसरा है मौखिक, ठीक है। तो लिखित भाषा क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि लिखित भाषा होता क्या है, ठीक है। लिखित भाषा में क्या कह रहा है कि हम अपने भावों, विचारों, संदेशों आदि को लिखकर, है ना, किसी दूसरे तक तो पहुंचाते हैं, इसको हम लोग लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि डिजिटल में ही हमने आपको बताया, डिजिटल में ही हमने बताया सांकेतिक भाषा का कि जब कोई कॉमेडी वीडियोज या कुछ हम किसी के ऐसे स्टेटस देख लेते हैं जिससे हमें हंसी आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हंसी का इमोजी उस पर छोड़ देते हैं, है ना। तो हमें अगले को ये पता चलता है कि वो हमारे वीडियोज पे क्या किया, रिएक्ट किया, और रिएक्ट किया तो कैसा रिएक्ट किया, हंसने का। उसी तरह क्या होता है कि जब हम किसी को कॉल करते हैं, ठीक है, या कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो किसी को लेटर भेजते हैं, है ना। लेटर जो हम लोग भेजते हैं वो क्या करते हैं, लिख करके, और हम अपनी भाषा को, हम अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, एक पेपर पे लिख करके, और उसको हम लोग क्या करते हैं कि उनके पास भेज देते हैं, ठीक है। और उसी तरह व्हाट्सएप है, ठीक है। व्हाट्सएप पे हम लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे हम लोग एक मैसेज छोड़ देते हैं, हम बिजी हैं या वो बिजी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक मैसेज छोड़ देते हैं, है ना, लिख करके मैसेज छोड़ देते हैं। वो जब उनको टाइम होता है वो हमारे मैसेज को सीन करते हैं, तो वो सीन जो है हमारा क्या है, वो जो मैसेज जो हम लोग लिखते हैं वो क्या है, वही हमारा क्या है कि लिखित भाषा है। या तो हम पेपर पे लिख के दे दें, है ना, या जो हम लोग व्हाट्सएप पे, अभी डिजिटल जमाना में जो हम लोग व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे, है ना, जो हम लोग जो चैट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिखित भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए, तो दूसरा हमारा क्या है, मौखिक भाषा है, ठीक है। मौखिक भाषा क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है कि मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचारों को अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, है ना, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी से कुछ बात करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत कॉल लगाते हैं और उससे हेलो हाय करने लगते हैं, है ना, और बात करते हैं कि आप कैसे हैं, आप मेरे पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है कि हम बोल करके अपने भाव को प्रकट करते हैं, है ना, और वो भी हमें क्या करते हैं कि उसी तरह बोल करके हमें अपना हमारे क्वेश्चन का जवाब वो देते हैं, है ना। तो ये जो हम बोलते हैं, ठीक है, जो बोल करके हम अपनी भाव को प्रकट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो अब लिखित और मौखिक, इसमें तो आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लिपि, है ना, हमने तो चलो पढ़ लिया कि ठीक है, हमने जो लिख दिया वो हमारा लिखित भाषा हो गया, है ना, हमने जो बोल दिया वो मौखिक भाषा हो गया, ठीक है। लेकिन हमने जो मौखिक जो बोला है ना, उसको जो लिखेंगे, है ना, तो उसको लिखेंगे कैसे, है ना, हमें तो इतनी जानकारी है नहीं। अगर कोई बोल दिया, ठीक है, कि तुम अपना नाम लिखो, तो हम अपना नाम कैसे लिखें, हमको तो ये पता है नहीं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या जानते हैं कि भाषा के बाद में हम ये जानते हैं लिपि, है ना। तो लिपि किसको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, लिपि क्या है कि कह रहा है कि मौखिक ध्वनियों को, है ना, ठीक से समझिएगा, क्या है कि मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए, है ना, निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, एक निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लिपि कहते हैं, ठीक है। जैसे में क्या हो गया, क ख ग, है ना, उसी तरह क्या हो गया, ए बी सी, है ना। अब इससे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क ख ग क्या कह रहे हैं, तो इसमें ठीक से समझिए कि क्या कह रहा है कि मौखिक ध्वनि। मौखिक ध्वनि क्या हो गया कि जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौखिक ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह कह रहा है कि को लिख कर, है ना, मौखिक ध्वनि को जो हम बोल रहे हैं उसको लिख कर, है ना, प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए एक क्या होता है, एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। अब मान लिए कि हम आपको बोल दिए कि कॉल लिखो, ठीक है, तो अब क कैसे लिखाता है, आपको पता है, नहीं पता है, ठीक है। तो जो क लिखाता है एक डिजाइन होता है ना, क लिखने का डिजाइन ऐसे होता है। अब हम मान लिए कि अगर हमसे कोई बोल दे कि क लिखो, हमें तो जानकारी नहीं है कि क कैसे लिखाता है, तो हम अगर इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, ख दिया गया है। इसी चीज के लिए लिपि बनाया गया है, ठीक है।
कि किसको क बोलेंगे, किसको ख बोलेंगे, है ना। इसके लिए क्या बनाया गया है, एक डिजाइन बनाया गया है, एक डिजाइन बनाया गया है और उसका नाम दिया गया है, जिसको हम लोग क्या है कि क है। तो अब कोई आपको पता है कि कैसे लिखा जाता है, तो ये कैसे, एक ऐसे कौआ का लोल बन, यही जो है हमारा क्या है, हम लोग अक्षर जो लिखते हैं सबका अलग अलग डिजाइन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। अलग होता है, बी का डिजाइन अलग होता है, सी का डिजाइन को उसी निश्चित नाम है ना, उसी नाम में से कहीं आपको कोई, हमारे चर्चित जो भाषाएं हैं, ठीक है ना, उसके लिपि, तो देखिए हमारा, ठीक है, तो हिंदी और संस्कृत है जो हम लोग लिखते हैं ना, ठीक है ना। उसी तरह है हमारा अंग्रेजी, हमारा रोमन, ठीक है। उसी तरह उर्दू है, संस्कृत का देवनागरी हुआ, ठीक है ना। इसकी लिपि का होता, क्या होता है, गुरुमुखी होता है, ठीक है। चलिए आज हमने क्या सीखा, हमने कि भाषा बोलते क्या होता है प्रकार, उसके लिखित भाषा होता है, मौखिक भाषा, हमने पढ़ा कि भाषा किसको डिजाइन होते हैं,